गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं वो क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के लिए जो वीडियो डाली थी उनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो अल्फाबेटिकली सीरीज होती है उनमें क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ताकि आप इजीली उनको सॉल्व कर सको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। अब इसके मैं 2 तरीके बताता हूं आपको जो भी इजी लगे, जिससे आप क्विकली कर पाए उस मेथड को आप चूज करेंगे। बहरहाल कोई भी चीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि मैं बेसिक स्टेप्स बताऊं, पहली चीज आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन फ्रॉम राइट, है ना। राइट से पोजीशन बताइए आप एस की। अब पहला तरीका एस की आप पोजीशंस याद कर लीजिए। एस की पोजीशन जो मैंने याद कराई थी एस टी, याद आ रहा है। एस टी में हमारे 19-20 नंबर आते रहते हैं, इसका मतलब एस की पोजीशन 19 थे। और वो राइट से पूछ रहा है, ये किधर से पोजीशन है, ये लेफ्ट से पोजीशन है, और वो हमसे पूछ रहा है राइट से। तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट से पोजीशन निकालने के लिए हम 27 माइनस लेफ्ट से पोजीशन बात करते हैं। लेफ्ट पोजीशन तो 27 लेफ्ट से कितनी पोजीशन है 19, इट मींस कितना आ गया 8, यानी राइट से पोजीशन उसकी कितनी है 8। तो आंसर हो गया 8। ये हो गया पहला टाइप। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, टाइप 2। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो राइट से पूछी गई है तो राइट से जो पोजीशन है वो एस की कितनी है, एस की जो पोजीशन होती है वो 19 है, ठीक है। अब राइट से पोजीशन पूछी गई तो काउंटिंग किधर से करनी है, राइट से करनी है काउंटिंग। तो इट मींस ये वो वाली पोजीशन हो जाएगी जो लेफ्ट से चलती है। एस का उल्टा क्या होता है, आपको याद होगा, एस का उल्टा हनी सिंह याद कराया था, एस का उल्टा होता है एच, अपोजिट पोजीशन पे याद कराया था। तो जो एच की पोजीशन होगी लेफ्ट से वही राइट से एस की पोजीशन होगी। एच कैसे बताया था, एच जो है डिजिटली फॉर्म में 8 नजर आता है, इट मींस राइट से यदि काउंट करेंगे तो एस की पोजीशंस भी 8 आएगी। ये 7 पोजीशन है, सॉरी ये सेकेंड मेथड है। आप जो भी मेथड से करना चाहें उससे कर सकते हैं। बहरहाल आपको यह देखना है कि इजी किससे पड़ेगा या क्विकली किससे होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम लेफ्ट। अब कि लेफ्ट से पूछ रहा है। देखो यदि हम इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे लेफ्ट, ये हमारा इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट। सिचुएशंस कहां से थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं, वो ये है कि लेफ्ट से तो हम सारे ऑर्डर याद ही रखते हैं। जैसे हमने एल का याद करा था, आपको लर्न हो एल का क्या बताया था मैंने, या तो ऐसे याद रख लेना कि लव करते ही हमारे 12 बज जाते हैं, तो एल से एल की पोजीशन क्या है 12 पोजीशन। किधर से पूछा था, वो लेफ्ट से पूछ रहा था, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका 12। लेकिन यदि यही वो क्वेश्चंस ये कहने लगता है कि एल की पोजीशन बताइए फ्रॉम राइट, यदि वो यहां लेफ्ट की जगह क्या कर देता, राइट कर देता, वो राइट से पोजीशन पूछता, तो हम इसको क्या करते, देखो दोनों तरीके जो पिछले क्वेश्चंस में थे। पहला तो ये है कि हमें लेफ्ट से पोजीशन पता है, हमें राइट से पोजीशन निकालने के लिए क्या करना होता है 27 माइनस लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट से कितनी हो गई 12, कितना आ गया 7 में 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, 15 पोजीशंस आ गई राइट से, ठीक है। अब हम उस दूसरे मेथड से चेक करते हैं। देखो इधर से पूछा, राइट से पूछा टाइप 2, जिसमें हमको 27 माइनस वो टर्म नहीं करना पड़ेगा जो टर्म लेफ्ट से निकालते हैं। अब राइट से पूछा, राइट से कौन सी पोजीशन पूछ रहा है, एल की पोजीशन, तो एल का अपोजिट क्या होता है ओ, ठीक है। तो यदि वो राइट से इसकी पोजीशन पूछता है, इट मींस एल की ओ की तो हमें याद है 15 है, तो ये किधर से है लेफ्ट से है। लेकिन वो राइट से यदि एल की पोजीशन पूछे तो जो उसका अपोजिट होता है वो ही उसकी पोजीशन हो जाती है, समझे। मतलब यदि वो आपसे एल पूछ रहा है तो उसका अपोजिट ले लीजिए पहले, ठीक है। लेफ्ट से तो हमें सीधे पोजीशन पता है कि लेफ्ट से पोजीशन कितनी होती है इसकी 12 होती है। लेकिन यदि वो राइट से क्वेश्चन पूछे, यदि वो राइट से उसके एल का अपोजिट ओ है, तो लेफ्ट से जो ओ की पोजीशन होगी वही राइट से एल की पोजीशन होगी।
क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पता चले। चलिए दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 7th फ्रॉम द राइट। दूसरा है फाइंड द लेटर दैट कम्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ आर। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि इंग्लिश वर्णमाला में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में वो लेटर बताइए जो 7वीं पोजीशन पर है, किधर से? राइट से। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहले तरीके में से आप ये कर सकते हैं कि 27 में से वो टर्म घटा दीजिए, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है जो हमारा इजी सा है, जिसमें हमें पता चल जाता है, तो 7 पोजीशन आप लेफ्ट से देख लीजिए। लेफ्ट से 7 पोजीशन किसकी बैठती है? आपकी जी की, ठीक है। और जी का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? जीटी रोड, आपको याद हो तो। ऐसे ही राइट से 7 पोजीशन किसकी होगी? टी की, यानी ये टी 7 पोजीशन है फ्रॉम राइट। यदि आप लेफ्ट से निकालना चाहें तो लेफ्ट से कैसे कर लेंगे? 7th पोजीशन राइट से पूछिए, इसका मतलब लेफ्ट से पोजीशन निकाल लीजिए उसकी, तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 7, इट मींस 20। 20 किसका टर्म होता है? टी का। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है हमें उसका अपोजिट जरूर याद रहना चाहिए। राइट 7 से पूछ रहा है, मतलब राइट से 7 पोजीशन पूछ रहा है, तो हम लेफ्ट से 7 पोजीशन याद रख लेंगे। जी की होती है, जी का अपोजिट टी, इट मींस टी वो टर्म है जो राइट से 7 पोजीशन पे है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है कि फाइंड द लेटर दैट कम्स 5th टू द राइट ऑफ आर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें आर की पोजीशंस का पता होना चाहिए। आर की पोजीशन कितनी होती है? राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब 18 ईयर्स, 18 पोजीशंस पे है आर, और इसके भी लेफ्ट में कह रहा है, इसका मतलब इसमें से घटा दीजिए, 18 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 13 टर्म। और 13 टर्म क्या होता है? आपको पता है, एम, ठीक है। तो आर के लेफ्ट में 5th टर्म कौन सा होगा? एम टर्म होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे और इजीली आप कर भी पाए होंगे। आपको समय पेपर में बचाना है, तो समय पेपर में बचाना है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि इजी शॉर्ट मेथड से आप इसको क्विकली सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।